नमस्कार प्यारे साथियों। यूआरओ में जो 8 स्कीम्स दे रखी हैं उसमें से अपन ने एरना के यूट्यूब चैनल पर 2 स्कीम्स अमृत और एक हृदय स्कीम, इन दोनों को अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आपने वो स्कीम्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक वीडियो जो है 12 मिनट का है, एक 25 मिनट का है, आप ज़रूर देखें। एग्जाम टाइम में 2 की स्पीड से आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। आज इस क्रम में तीसरा वीडियो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसके संदर्भ में पिछली आर्थिक समीक्षा थी उसमें क्या अपडेट है और आयु और उसकी अवधि में क्या चेंजेस किए गए हैं और उसकी पात्रता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आप यूआर के सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तो आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ शहरों में संचालित है। ये सिर्फ शहरों में संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने उस टाइम शुरू करी थी। बजट घोषणा कौन सी बजट में थी? 2021-22 के अंदर ये करी थी। उस बजट घोषणा में ये जो है प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले, ध्यान रखना, शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले स्ट्रीट वेंडर एक, दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति। पहला है स्ट्रीट वेंडर, दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति, जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, धोबी, रंग पेंट करने वाले या नल बिजली की मरम्मत करने वाले इत्यादि जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, वो श्रेणी। और एक तीसरी श्रेणी है बेरोजगार युवा, जिनकी आयु जो है 18 से 40 के मध्य है, तथा वे ऐसे बेरोजगार युवा जिनको अभी तक सरकारी जॉब नहीं मिली है और वो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं उठा रहे हैं। अगर वो बेरोजगारी भत्ता उठा रहे हैं तो इस इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। तो ये 3 कैटेगरी अपने याद करनी है कि शहरी क्षेत्र में एक तो निवास करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, दूसरी है अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति, और तीसरा है बेरोजगार युवा जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। बैंकों के माध्यम से 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कितने राशि का? 50,000 का। और ध्यान रखना, ब्याज मुक्त है, इस पर किसी प्रकार का ब्याज दे नहीं है। ठीक है, यानी आपको अगर 50,000 रुपये का लोन मिल गया बैंक के माध्यम से इस योजना के तहत, तो आपको 1 रुपया भी ब्याज का नहीं भरना है वापस। तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे ना, जो सरकार ने आपको पैसे दिए हैं वो तो पैसे तो भरने पड़ेंगे। तो पैसे कितने भरने हैं वापस? जिसमें ऋण वितरण के पश्चात, मान लो आपको आज तारीख में ऋण मिल गया, तो 3 महीने तक आपसे है ना सरकार या बैंक जो है पैसे की आपकी इस पैसे की कोई किस्त नहीं काटेगी। कोई किसी किस्त के लिए नहीं कहेंगे कि आपको किस्त भरो। लेकिन 3 महीने की मोरेटोरियम की जो अवधि है उसके बाद में आपसे कहेंगे कि 12 या 18 माह की होगी। मोरेटोरियम की अवधि के पश्चात जो है 12 या 18 माह में जो है 12 समान किस्तों के अंदर इस जो है राशि का भुगतान कर दीजिए। 12 समान किस्तों में इस राशि का जो है भुगतान कर दीजिए। ऋण की पुनर्भुगतान की अवधि जो है मोरेटोरियम के पश्चात में 12 या 18 माह की होगी। ठीक है, अब इसके आवेदन कैसे कर सकते हैं? अब तो इसका पोर्टल जो है फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अशोक जी के टाइम शुरू की गई थी और इसका जो टारगेट था 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपये उपलब्ध करवाना ब्याज मुक्त वाले। ठीक है, तो इसका टारगेट था 5 लाख रुपये, 5 लाख लोग, और लगभग अभी 6 लाख से पार हो चुकी है संख्या। तो भजनलाल सरकार ने इनको बंद कर दिया है। तो इसके लिए आवेदन कहाँ से होता था? एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से ई मित्र केंद्र से या SSID से आप स्वयं भी कर सकते थे। निर्धारित लक्ष्य 2022 तक का दिया हुआ है इसके अंदर। ये जो है ये 2022 तक का डाटा है ना, ये उसमें था अपने वार्षिक प्रतिवेदन के अंतर्गत। अभी इसके अंदर अपडेट भी है, मैं आपको बताऊंगा कि 5 लाख के विरुद्ध 3.25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 45,000 को ऋण का वितरण किया जा चुका है। ये पहले का डाटा है, आपको ये याद नहीं करना है। आपको जो है ये डाटा दे रखा है, ये जो इको सर्वे का है पिछली बार वाला 23-24 के जो आर्थिक समीक्षा है उसमें इको सर्वे में दे रखा था कि इसके अंतर्गत 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है 31 मार्च 2024। इसके बाद इस योजना में कोई अपडेट नहीं है। 31 मार्च 2024 तक 6,56,000 लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। टारगेट कितना था? 5 लाख का, और 6,56,000 भेजे जा चुके हैं, यानी कुछ न कुछ जो है 1.5 लाख के आसपास जो है आवेदन रिजेक्ट होंगे, सीधी सी बात है। और 2.5 लाख के आसपास जो है 2,49,000 लाभार्थियों को 710 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। ध्यान रखना, बिना किसी गारंटी के, यानी आपको कोई भी चीज़ जो है अमानत के रूप में नहीं रखनी है बैंक में। आपको बिना गारंटी के ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा 50,000 का, और 5 लाख लाभार्थी थे। लाभार्थी को कैसे चुना गया था? पहले आओ पहले पाओ के आधार पर
और यही अपडेट थी 31 मार्च 2024 तक। और इसमें दो चीज़ हैं कि आयु सीमा में और एक समय सीमा में किया गया है चेंज। तो समय सीमा की अवधि जो है 31 मार्च 2023 से बढ़ा करके 31 मार्च 2024 किया गया था। इसके बाद जो है आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। 31 मार्च 2024 तक का डाटा मैं आपको बता दिया है, कितनों को लोन मिला, कितने आवेदन प्राप्त हुए। और आयु सीमा कैसा है, एक कैटेगरी थी स्ट्रीट वेंडर्स की, उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। दूसरी है अनौपचारिक क्षेत्र में जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनकी श्रेणी, उसके अंतर्गत जो आयु पहले 18 से 40 थी, कितनी थी 18 से 40, अब उसको हटा करके 18 से 60 कर दिया गया है, 18 से 60 कर दिया गया है। और एक श्रेणी थी अपने बेरोजगार युवा वाली श्रेणी, सी श्रेणी, उसके अंतर्गत जो एज ग्रुप था 18 से 40 वो वैसा का वैसा है। ध्यान रखना, स्ट्रीट वेंडर जो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बी क्षेत्र में, यानी बी में अनौपचारिक क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनके लिए 18 से 60, और जो बेरोजगार युवा हैं जो बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहे वो 18 से 40 ही उनकी एज है। ठीक है, ये अपडेट थे इस योजना के अंतर्गत। आगे पढ़ते हैं और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ये अजमेर वाला है, अजमेर नगर निगम का है। इसको एक बार के लिए छोड़ते हैं, अपने पढ़ते हैं मूल जो दस्तावेज है। हाँ, इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 6 अगस्त 2021 को। ठीक है, जो 6 अगस्त 2021 है ये आप इसके अंतर्गत इसकी शुरुआत मानेंगे। और इसकी बजट घोषणा मैंने आपको बताई दी 2021-22 में, ये घोषणा करी थी अशोक गहलोत ने। परिचय के अंतर्गत जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा चलती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में ऐसा कोई रोजगार की थी नहीं है ना कि ज़रूरतमंदों को कोई वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा सकें, इसलिए ये कोरोना काल में शुरू की गई थी। तो 2000 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की जाती है। इसके अंतर्गत लक्ष्य कौन कौन है, लक्ष्य यानी कि टारगेट में कौन कौन आएंगे, स्ट्रीट वेंडर अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग, जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग पेंट करने वाले, नल बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि, एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए। ये सामान्य सी बात है, आप सबने एक बार वापस पढ़ ली होगी। हाँ, उद्देश्य क्या क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हाँ, लाभार्थी को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बिना किसी गारंटी के, कोई गारंटी नहीं है आपको, कोई किसी गारंटी को नहीं देना है, ब्याज रहित माइक्रो क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस योजना के उपलब्ध क्या है, उद्देश्य क्या है, 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, और अनौपचारिक क्षेत्र के जो छोटे व्यापार है उसको विकसित करना या उसको बढ़ावा देना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करना, और अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में जो घाटा हुआ है, यानी कोविड के दौरान जो दुष्प्रभाव हुए थे ना छोटे छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को, तो उसको जो है दुष्प्रभाव को कम करना। और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को मदद करने में सहायता देता है। ये तो हो ही गया। और कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा कि राजस्थान के केवल शहरी क्षेत्र में लागू होगी, शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे नागरिकों के लिए होगी। और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, यानी कि भारत सरकार की नहीं है, ये राजस्थान सरकार की है। और शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति यानी SC, ST और OBC के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो SC, ST और OBC है इनके लिए अनुजा निगम द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अन्य के लिए यानी जो सामान्य है इसके अलावा है उनके लिए क्रियान्वयन कौन करेगा, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। योजना की समय सीमा जो है 1 वर्ष रहेगी, नहीं 1 वर्ष नहीं, अभी लास्ट में अपडेट क्या है अपनी 31 मार्च 2024 तक इसकी अवधि थी। ठीक है, 6 अगस्त 2021 से लेकर करके 31 मार्च 2024 तक इसकी अवधि थी। और मोरेटोरियम की अवधि कितनी थी, 3 माह, यानी कि 3 माह तक आपसे कोई किस्त नहीं मांगी जाएगी, और उसके बाद में पुनर्भुगतान की अवधि जो है 12 माह होगी। और क्रियान्वयन अधिकारी कौन होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ध्यान रखना, जिला कलेक्टर है जिले के अंदर नोडल अधिकारी। और उपखंड अधिकारी द्वारा उसके क्षेत्र में रह रहे या व्यापार कर रहे लोगों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन कौन करेगा, उपखंड अधिकारी कहाँ करेगा, उसके कार्य क्षेत्र में जो रह रहे हैं व्यापार कर रहे हैं लोग, उनका सत्यापन कौन करेगा, उपखंड अधिकारी। और इसका क्रियान्वयन नोडल अधिकारी कौन है, जिले में कलेक्टर। ठीक है, किस चीज़ के लिए, प्रभावी क्रियान्वयन और श्रमिक सहायता दोनों के लिए कौन था, ठीक है, जिला कलेक्टर। योजना के मुख्य बिंदु क्या है, ये बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मेरे को लगता है क्वेश्चन पक्का छपेगा आपके। इस योजना के लिए अधिकतम 1 वर्ष के लिए अधिकतम व्यक्ति कितना ऋण ले सकता है, 1 वर्ष के लिए अधिकतम ऋण ले सकता है 50,000 रुपये का। और इस ऋण के लिए किसी तरह की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके अंतर्गत लाभार्थियों के लिए जो ब्याज मुक्त होगा, यानी कि जो ब्याज आएगा, ब्याज तो आता ही है ना,
आपने जो कोई राशि ली उसकी ब्याज कौन भुगतान करेगा? फिर राज्य सरकार भुगतान करेगी। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो भी ब्याज आएगा 100% अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। और लाभार्थी को जो है क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से 50,000 तक की राशि आवश्यकता अनुसार एक से अधिक किस्तों में आहरित कर सकेगा, यानी कि उसको जितनी मर्जी है उस किस्तों में आहरित कर सकेगा, यानी कि निकाल सकता है। ऋण का पुनर्भुगतान जो है चौथे से 15वें माह तक, यानी कि 3 माह की तो वो मॉरेटोरियम अवधि है, और उसके बाद में चौथे से 15वें माह तक 12 समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। और बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखना, प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपके फॉर्म के पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, है ना। फॉर्म जो है प्रक्रिया, फिर ये ई-मित्र वाला तो लेगा ही आपसे, लेकिन बैंक या जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो किसी प्रकार की शुल्क नहीं लेगी। योजना हेतु वेब पोर्टल के साथ साथ मोबाइल ऐप भी विकसित की जाएगी और 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होगी, सामान्य सी बात है। और इसके जो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों के चयन संबंधित मानदंड क्या है? यानी गलियों में जो काम कर रहे हैं व्यापारी, स्थानीय संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विक्रय हेतु है ना, कि स्थानीय जो निकाय है, नगर पालिका है, नगर परिषद है या नगर निगम है, वो आपको विक्रय हेतु प्रमाण पत्र देगा या पहचान पत्र देगा। ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया जाएगा, सर्वे करेंगे, स्थानीय निकाय जो है वो सर्वे करेंगे, उसके द्वारा उनका चयन किया जाएगा। और ऐसे व्यापारी जो सर्वे के दौरान छूट गए हैं लेकिन बाद में जो है स्थानीय शहरी निकाय क्या करेंगे, उनको टाउन वेंडिंग कंपनी के द्वारा उनको रिकमेंडेशन लेटर दिया जाएगा। तो ये भी जो है इसके अंदर लाभार्थी के अंतर्गत शामिल होंगे। और ऐसे विक्रेता जिनको मतलब रिकमेंडेशन लेटर मिला है उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। 18 से 40 वर्ष के युवा जो इसमें जो है अनौपचारिक क्षेत्र के जो है व्यापार है उनमें शामिल है। जैसे ये आप एक बार रीडिंग लगा लेना, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है, तो आपको इसमें से कोई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अनौपचारिक क्षेत्र के जो व्यापार हैं, ये जो लिस्ट दे रखी है इसके अंतर्गत, ये PDF जो आपको एरना के टेलीग्राम चैनल एरना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, अगर आप नाम सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर तो आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के नीचे भी पिन कर दूंगा। और बेरोजगार युवाओं के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो जो है जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत होने चाहिए, राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बाहर वाले हैं राजस्थान में रह रहे हैं, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, नहीं, राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए और राजस्थान के शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। और क्रियान्वयन के समय उनकी आयु जो है 18 से 40 वर्ष की है और जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। ये 4 चीज़ें आप जो है बेरोजगारी युवाओं के बारे में याद रखेंगे। और स्थानीय विक्रेता जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है लेकिन उनकी सिफारिश जो है संबंधित SDM द्वारा की जा सकेगी। और ये जो है लाभ के पात्र नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे भाई? मान लो आपकी उम्र आय जो है 16,000 रुपये है तो फिर आप पात्र नहीं है। आपकी व्यक्तिगत आय 16,000 रुपये है तो आप पात्र नहीं है। और अगर आपकी आय जो है पारिवारिक आय 50,000 से अधिक है तो फिर भी आप जो है पात्र नहीं है। ठीक है। और जिला कलेक्टर द्वारा जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ग के स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा, अनौपचारिक क्षेत्र के व्यापार से जुड़े लोगों की पहचान की जाएगी जिला कलेक्टर द्वारा। ठीक है। और गलियों में काम कर रहे SC ST OBC के श्रेणी के ऐसे व्यापारी जिन्हें स्थानीय संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र दिया गया है वो, या जो उनके सर्वे के दौरान उनका चयन किया गया है वो, या उनके द्वारा ULB कमेटी जो है ये टाउन वेंडिंग कमेटी या स्थानीय शहरी निकाय द्वारा उनको रिकमेंडेशन लेटर दिया गया है, वो उसके अंतर्गत उनकी पहचान की जाएगी। ठीक है। और जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित आवेदनों को पोर्टल पर डाला जाएगा। जो जिला कलेक्टर को द्वारा सत्यापित आवेदन को पोर्टल पर डाला जाएगा। जिला कलेक्टर उनको सत्यापित करेगा, फिर जो है उनको पोर्टल पर डालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने कि पुनर्भुगतान की अनुसूची, यानी 12 समान मासिक किस्तों में चुकाना आवश्यक है, 12 किस्तों में चुकाना आवश्यक है। और वो कैसे भी चुका सकता है ना, यानी नगद दे सकता है, ऑनलाइन दे सकता है, UPI के द्वारा चुका सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये ध्यान रखना 10वां पॉइंट जो है, 10वें पॉइंट के अंदर क्या दे रखा है कि ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, छोटे वित्त बैंक हेतु 10% निर्धारित है। यानी बैंक जो है 10% ब्याज लेगा। किससे लेगा? अपने से ले नहीं सकता क्योंकि ब्याज मुक्त है। ब्याज मुक्त है तो कौन भरेगा अपना पैसा? राज्य सरकार भरेगी, ध्यान रखना। ठीक है। और ऋण संबंधी जो भी लेन देन है वो स्टाम्प ड्यूटी के दायरे से बाहर होंगे। और मांग प्रस्तुत के संदर्भ में अभी तो ये जो है पुराना इफेक्ट हो गया, आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। और ऋणदाता संस्थान में जो है ये आपको 5 इसमें दे रखे हैं। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक यानी कि अनुसूचित जो व्यापारिक बैंक है वो, या रीजनल ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है वो, स्मॉल फाइनेंस बैंक या कॉर्पोरेटिव बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है इसके अंतर्गत शामिल है ऋणदाता संस्थान में।
क्रेडिट गारंटी में जो है 1.85 से 2% तक होती है, जो होती है वो राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी। ठीक है, और केवल वेब पोर्टल या एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से किए गए ही आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप ऑफलाइन लेकर भर के लेकर चले गए नगर निकाय के पास में कि हमारा स्वीकार क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं स्वीकार किया जाएगा। जो एंड्रॉयड ऐप या वेब पोर्टल है उसके आधार पर जो आपने अपलोड किया है वही चीज़ें जो है स्वीकार की जाएगी। योजना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, एक तो है ही बैंक, आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, जनाधार, आधार कार्ड या वर्तमान निवास का एक स्थायी निवास का ये बैंक अकाउंट की, ये स्थायी निवास वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब स्थायी निवास से आप हैं या नहीं है। योजना के अंतर्गत आवेदन करना, रोजगार से संबंधित क्या दस्तावेज चाहिए, या तो विक्रेता हेतु प्रमाण पत्र, वेडिंग आईडी या सिफारिशी पत्र, जिला रोजगार केंद्र में दर्ज की गई पंजीकरण संख्या, ये जो है बेरोजगारों के लिए है। और आपको शपथ पत्र कौन कौन से लगाने हैं, आपके कोई ऋण बकाया तो नहीं है, या व्यवसाय का प्रकार कौन सा है, मासिक आय कितनी है आपकी और परिवार की, ठीक है, ये भी शपथ पत्र के रूप में लगाना है आपको। और पंजीकरण मात्र आवेदन का लिंक प्रारंभ करेगा, OTP, ये तो नॉर्मल चीज़ है ना। इसमें एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को कि प्राप्त आवेदन संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा 7 दिन के अंदर सत्यापित किए जाएंगे। मैंने आपने आज जो है किया है आवेदन, तो आपको 7 दिन के अंदर वो जो है नोडल अधिकारी उसको सत्यापित करेंगे। एक सारणी दे रखी है इसके अंदर, ऋण जारी किए जाने की सीमा क्या है। इस योजना के अंतर्गत ऋण सामान्यतः आवेदन के 25 दिनों के भीतर ऋण दाता संस्थान द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यानी आपने आवेदन कर दिया, आवेदन के 25 दिन के भीतर जो है ऋण आपके ऋणदाता संस्थान द्वारा स्वीकार किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच पूरी करने हेतु 15 कार्य दिवस, संबंधित ऋणदाता द्वारा जांच करने एवं स्वीकृत करने हेतु, जांच और स्वीकृत यानी ये टोटल काम लगेगा इतना में ना, जांच करें और स्वीकृत कर लें, फिर जो है क्रेडिट कार्ड जब दिया जाएगा तभी आप पैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें कोई होती है तो वित्त विभाग जो है इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है। व्याख्या के लिए सक्षम होगा कौन, वित्त विभाग। इन दिशा निर्देशों में कोई अस्पष्टता होती है तो योजना के क्रियान्वयन हेतु तत्संबंधी व्याख्या के लिए वित्त विभाग जो है सक्षम होगा। एक जो है पीछे चेकलिस्ट दे रखी है, आपको थोड़ा सा ऐसे लग जाएगा कि नाम क्या है उसका, मोबाइल नंबर, रेजिडेंस यानी कहाँ का निवासी, आधार कार्ड नंबर हो गया, उसकी एज क्या है, एज ग्रुप भी जरूरी है, राजस्थान का निवासी है या नहीं है, बिजनेस का टाइप क्या है, और उसके पास में जो है प्रूफ क्या है, और बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये जो है आप एक बार 2 की स्पीड में वापस रिवाइज कर लें। इसमें से क्वेश्चन जो है पक्का छपेगा इस योजना में से, और इस वीडियो में से बाहर नहीं जाएगा। बहुत बहुत आभार इतनी देर सुनने के लिए, धन्यवाद।